आज के सत्संग में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में चर्चा का विषय संसार का प्रवाह, जन्म मरण इस पर करने जा रहे हैं। देखिए, ये दिखने वाली भौतिक प्रकृति अक्सर हमने चर्चा की है। सतो रजो तमो गुणों का जो 23 तत्वों में विस्तार होता है, जो हमारे दिखने में आती है, ये एक संसार को हो, भौतिक प्रकृति को, माया को, कोई भी नाम आप दे सकते हो। इस संसार में हम अनेकों जीव देखते हैं। देखिए, हमारे आसपास, घरों के आसपास इतनी तरह की जोनियां हैं, पेड़ पौधे। अक्सर लोगों को तो ये भी नहीं पता कि पेड़ पौधे भी जोनियां होती हैं। देखिए, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, ये तो हम अपने घरों के आसपास अक्सर देखते ही रहते हैं, लेकिन अक्सर मनुष्य इन पर गौर नहीं करता। देखिए, मनुष्य जो ने हमें जो आपको मिली है, किस लिए? परमात्मा को जानने के लिए। जब हम परमात्मा को जानने के लिए निकलते हैं तो फिर ये संसार जो हम देखते हैं, इस पर अपने आप ही ध्यान जाएगा। देखिए, अक्सर हम दिन रात भाग दौड़ करते ही रहते हैं। देखिए, ये जो जन्म मरण पे जो मुझे प्रेरणा मिली ना, देखिए, हम सड़कों पे जब चलते हैं तो देखिए, एक सड़क पे आदमी, गाड़ियां चल रही हैं और दूसरी तरफ भी गाड़ियां आ रही हैं। यानी कि दोनों ही सड़कों पे एक यातायात का प्रवाह चल रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक प्रवाह को जन्म माना है और एक प्रवाह को मृत्यु मानी है। अर्थात देखिए, हम भौतिक प्रकृति में देखते ही हैं, हर क्षण इतने जन्म हो रहे हैं और हर क्षण अनेकों मृत्यु भी हो रही है। अर्थात ये जो संसार का प्रवाह चल रहा है, या जो चक्र चल रहा है, ये जन्म मरण, इस पर जब तक हम एक अपना ध्यान को जब केंद्रित नहीं करते ना, देखिए, मृत्यु पर जब हम गहन चिंतन नहीं करते, अक्सर मृत्यु पे लोग चिंतन करने से थोड़ा भयभीत हो जाते हैं। मैंने भी इससे पहले कई मृत्यु के ऊपर चर्चाएं की हैं, तो अक्सर लोगों की इतनी रुचि होती नहीं है। मृत्यु शब्द का नाम सुनते ही थोड़ा अंदर से कंपन सी आती है। अर्थात इस विषय पर अधिक जानकारी एकत्रित करने में लोगों की आम रुचि नहीं होती। देखिए, मनुष्य जोनी हमें किस लिए मिली है? मनुष्य जोनी में ही हम इस संसार को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, परमात्मा की जानकारी ले सकते हैं। और वैसे तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि मनुष्य जोनी तो परमात्मा को पाने के लिए ही मिली है। ये जो हम संसार में भौतिक विषयों पर जो सारा दिन भाग दौड़ करते रहते हैं, इसमें हम अपना जीवन लगभग इसी पदार्थों को इकट्ठा करने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। जब दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि हम मिले हुए मनुष्य जोनी के अवसर को हर क्षण खोते जा रहे हैं। देखिए, हम सबकी एक निश्चित आयु है। आयु का मतलब हम सभी मनुष्य एक निश्चित सांसें लेके आए हैं। वो सांसें जैसे ही खत्म हो जाती हैं, कोई निमित्त मात्र बनने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। देखिए, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जीवन में हम या तो भौतिक या फिर आध्यात्मिक शक्ति के विषय में ना सोचने के आदी हो जाते हैं, हमारा स्वभाव बन जाता है। देखिए, जब हम सत्संग अधिक करते हैं तो हमारे आध्यात्मिक शक्ति की ओर, यानी कि परमात्मा की ओर या प्रकृति की ओर सहज ही चिंतन बना रहता है। हमारे अंदर जिज्ञासा बनी रहती है कि हम प्रकृति को भी जाने और परमात्मा को भी जाने। हमारे आसपास जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उनको जानने की हमारे अंदर एक
जिज्ञासा होती है, इच्छा सदा बनी रहती है। और यदि हम भौतिक जगत में ही उलझे रहते हैं तो फिर धन एकत्रित करने के लिए विषय भोगों को कैसे अधिक से अधिक भोगा जाए, कैसे सुख सुविधा के साधन इकट्ठे किए जाएं, संसार को कैसे अधिक से अधिक घुमा फिरा जाए, अर्थात जब हम भोगों में ही लिप्त होने लगते हैं तो फिर परमात्मा की तरफ सहज ही ध्यान हटना शुरू हो जाता है। तो फिर ये मृत्यु शब्द तो उसको काटने को दौड़ता है, क्योंकि जब आदमी इंसान भोगों की ओर अधिक भागता है तो फिर वो तो यही सोच के चलता है ना कि भाई मुझे हमेशा ही जीना है, मेरी इंद्रियां सदा ही बलवान बनी रहे, मैं अधिक से अधिक विषय भोगों को भोगता ही रहूं। देखिए, हम सभी मनुष्यों के 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इस पर भी हमने विस्तार से अनेकों चर्चाएं कर चुकी हैं। देखिए, जन्म किसका होता है? स्थूल शरीर का होता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर वो तो देखिए जन्म से पहले भी होता है, क्योंकि जैसे ही मृत्यु किसकी होती है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि मृत्यु किसकी होती है, स्थूल शरीर की। जैसे ही स्थूल शरीर यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना हुआ जो हमारा, हम एक दूसरे को जो देखते हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर हमारा भोगों में लिप्त रहता है। वैसे तो क्योंकि ये स्थूल शरीर तामसी है, इसकी इसीलिए इसकी सहज ही प्रवृत्ति होती है विषय भोगों को भोगने की। लेकिन हमारे अंदर जो एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं और हमारे विषय भोग है, मन, बुद्धि, अहंकार है। और ऐसे ही कारण शरीर है हमारा, जिसमें हमारा कर्माशय और संस्कार रहते हैं। दूसरी बात, अक्सर लोग जिसको जन्म कहते हैं वो तो देखिए जब प्रकृति में कहो, पृथ्वी पे कहो, जब स्थूल रूप में जन्म होता है उसको हम जन्म मानते हैं, जबकि वास्तव में मनुष्य का जन्म उस दिन होता है जिस दिन वो गर्भ में जाता है। देखिए, स्थूल शरीर तो उसका अंदर ही माँ के गर्भ में ही बनना आरंभ हो जाता है। लेकिन साधारण शब्दों में हम जन्म जब स्वयं माँ को या परिवार के अन्य सदस्यों को जब वो स्थूल रूप में दिखते हैं जीव, उसी को हम जन्म कहते हैं। देखिए, ये जो हम सांसों की अभी बात कर रहे थे, जैसे ही जीव गर्भ में आता है ना, उसी क्षण के बाद ही उसकी सांसें कम होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए, जीव माँ के गर्भ में भी तो सांस लेता है ना, तो वो भी सांसें उसी जन्म में ही गिन ली जाती हैं। फिर भी जन्म के बाद कुछ वृद्धि होती है, फिर स्थिरता आ जाती है, फिर यही हमारा स्थूल शरीर में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, यानी कि हरस्य आना शुरू हो जाता है। यानी हमारी भोगों की इंद्रियां तो कमजोर होने ही होनी है। और एक दिन जब ये हमारी मिली हुई सांसें समाप्त हो जाती है या किसी अन्य कारण से जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु स्थूल शरीर की होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा परमात्मा के साथ फिर एक नए स्थूल शरीर की प्राप्ति के लिए कहो, आगे की उसकी यात्रा आरंभ हो जाती है। दूसरा, आपको ध्यान रहा होगा कि हमने कुछ महीने पहले जड़, चेतन और परम चेतन पे भी एक सत्संग किया था, जिसमें हमने विस्तार से इन तीनों तत्वों पर चर्चा की थी। देखिए, हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, या दूसरे शब्दों में ये कहो कि ये जो दिखने वाली पूरी माया है ना, प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, ये पूरी ही की पूरी भौतिक प्रकृति ही जड़ है। यानी ये 24 तत्वों का जो हमें भौतिक प्रकृति देखने में आती है, इसको शास्त्रों में जड़ ही कहा गया है। चेतन केवल आत्मा है। हमारी आत्मा, आपकी आत्मा या जितने भी जीव हैं, ये सभी चेतन कहे गए। और परमात्मा परम चेतन कहा गया है। देखिए, परम और साधारण चेतन में बहुत अंतर है। हम सबकी आत्मा तो चेतन है,
आपकी भी आत्मा चेतन है, मेरी आत्मा भी चेतन है, लेकिन परम शब्द हम अपनी आत्मा के साथ नहीं लगा सकते। परम केवल एक ही है, वो भगवान के लिए ही आता परम चेतन। देखिए, जब हम चेतना कहते हैं तो हम अपने शरीर के प्रति या स्वयं के प्रति ही सचेत रहते हैं ना। हम दूसरों के प्रति तो नहीं जान पाते, लेकिन परमात्मा सभी, क्योंकि वो परम है। परमात्मा के लिए ही पूर्ण शब्द का भी इस्तेमाल होता है। हम जितनी भी आत्मा है, हम अपने आप को पूर्ण नहीं कह सकते। अगर हम पूर्ण ही कह दें होते तो फिर हम आनंद की तलाश क्यों करते। देखिए, कहा जाता है ना, जीव सदा ही सुख की को, देखिए सभी जीव, भौतिक प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो सभी सुख की तलाशी करते हैं, चाहे वो चींटी है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो पशु है, चाहे इंसान है। कोई दुख तो नहीं चाहता ना। और कोई भी आदमी दुख क्षण भर के लिए भी नहीं चाहता। तो इसका मतलब ये कि हम, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हम केवल परम सुख की आशा रखते हैं, यानी जहां लेश मात्र भी दुख नहीं आए, सुख सदा बना रहे, उसी को ही शास्त्रों में आनंद कहा गया है। इसलिए तो जीव आत्मा का स्वभाव कहा गया है ना, कि वो परमात्मा की ओर उसका सहज स्वभाव है कि परमात्मा की ओर, क्योंकि परमात्मा में आनंद है, परमात्मा स्वयं ही आनंद है। शास्त्रों में तो यहाँ तक आ गया है। देखिए, हमने एक बार चर्चा की थी ना सच्चिदानंद, उसमें क्या है, प्रकृति के लिए सत्य कहा गया है, जीव के लिए सत्य प्लस चित्त कहा गया है, और परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा गया है। यानी आनंद में चित्त भी रहता है, सत्य भी रहता है। जबकि चित्त में सत्य तो रहता ही है, तभी तो ज्ञान नित्य कहा गया है। लेकिन सत्य में केवल सत्य ही रहता है, चित्त भी नहीं रहता, तो आनंद तो और दूर की बात है। कुल मिलाकर सभी जीवात्माएं दुख रहित सुख यानी कि आनंद चाहना उनका सहज ही स्वभाव है। और ये परम आनंद केवल और केवल परमात्मा को पाने से ही मिलेगा। उससे पूर्व, देखिए, हम परमात्मा की ओर जितने जितने अंश में चलते जाते हैं ना, तो उतनी उतनी हमें उस आनंद की हल्की हल्की अनुभूति होनी आरंभ हो जाती है। जिस दिन हम परमात्मा को पूरी तरह से पा जाते हैं तो हम पूर्ण रूप से आनंदित हो जाते हैं। देखिए, ये तभी ही संभव है जब ये जो संसार में हमारा जन्म मरण का प्रवाह है ना, ये टूट जाए। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते, यानी कि हमें जितनी भी सांसें मिली हैं, यह हमारा स्थूल शरीर जब तक जीवित है, तभी स्थूल शरीर के रहते रहते ही हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसमें हमारी भोगों की इच्छाएं रहती हैं, और हमारा कारण शरीर, जिसमें हमारे कर्माशय है और संस्कार हैं। यानी कि जो हमारे ये दो शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये दोनों स्थूल शरीर के रहते रहते अगर समाप्त हो जाते हैं, और फिर निश्चित सांसें समाप्त होने पे जब स्थूल शरीर भी हमारा समाप्त हो जाता है, तो तब क्या बचते हैं, केवल आत्मा और परमात्मा। यानी ऐसी स्थिति में आत्मा मायातीत हो जाती है। क्योंकि बंधन का कारण क्या थे, ये तीन शरीर। एक शरीर तो देखिए सभी के ही समाप्त हो जाते हैं एक निश्चित सांसों के बाद, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के जिंदा रहने के साथ ही नया स्थूल शरीर उसी क्षण कहो या एक प्रक्रिया में पुनः मिल जाता है। और इस तरह फिर संसार का जो प्रवाह है जन्म और मरण का, सहज ही चलता रहता है। और ये नया जन्म मरने के बाद कौन सा मिलता है, वो तो देखिए हमारे कारण शरीर में जैसा कर्माशय बना होता है या जैसे हमारे संस्कार बने होते हैं, ये एक अलग विषय है जिस पर हमने अक्सर पहले भी चर्चाएं की हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन आज की चर्चा में हमने एक जन्म और मरण का एक संसार में जो प्रवाह चलता है ना, उसके ऊपर एक थोड़ी विशेष चर्चा करने का मन में आया था। तो हमने इस पर अपने विचार या प्रकृति की एक व्यवस्था को, परमात्मा का एक विधान को, इस पर थोड़ी हमने विशेष प्रकाश डाला है। देखिए, मनुष्य के अलावा जितनी भी जोनियां हैं वो तो इस जन्म और मरण के प्रवाह को नहीं तोड़ सकते, यानी समाप्त नहीं कर सकते।
केवल मनुष्य योनि में ही परमात्मा ने एक अवसर दिया है, एक अधिकार दिया है, एक योग्यता दी है, एक पात्रता दी है कि मनुष्य सत्संग करते करते आध्यात्मिक यात्रा अपनी पूरी अगर कर लेता है, यानी स्थूल शरीर के रहते रहते अगर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्त कर लेता है, अर्थात मायातीत हो जाता है स्थूल शरीर के रहते रहते, तो फिर वो जन्म मरण के बंधन से छूट सकता है, यानी कि मायातीत हो जाता है। यानी कि ये जो संसार में जन्म मरण का प्रवाह चल रहा था, उसको वो समाप्त कर सकता है। तो आज के सत्संग को, आज की चर्चा को आज यहीं समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप दिए गए टेलीफोन नंबर्स पर अपनी बात रख सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।